बुलंद हौसले देखने वाले सारे भाई ने मेरे दिल का राम राम। मैं आपका पिंटू सिरसवाड़ और आज हम पहुंचे हैं करनाल के अंदर। और आपको बता दें कि जब हम करनाल बस से जा रहे थे तो यहाँ पर एक गड्डी खड़ी हुई है जिस पे नाम लिखा हुआ है अभी सोता। तो आपको बता दें कि अभी सोता आजकल बहुत चर्चा में चल रहा है। बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, जो अच्छे अच्छे काम करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों की इतनी हेल्प करते हैं, जिनका जो टैलेंट है उभार कर लेके आने की कोशिश करते हैं। तो आज हम बात आपको बता दें कि एक भाई खड़ा हुआ है। तो कुछ दिन पहले जब वीडियो देखी थी अभी सोता की, तो ये भाई इंटरव्यू में आया हुआ था। तो वहाँ पर तो बात करते हैं इनसे पहले भाई यहाँ है या नहीं है। भाई राम राम। राम राम भाई। मैं कैसे हो? बढ़िया भाई, आप बताओ। अभी गाड़ी देखी थी मैंने अभी कि यहाँ पर खड़े हुई, तो बता सकते हो अभी यहाँ आए? हाँ आए हुए हैं अभी यहीं पे। यहीं है, मिल सकते हैं उनसे? भाई राम राम। भाई राम राम भाई। बढ़िया भाई। है अभी भाई यहाँ पर? हाँ बैठे अभी। चलो मिल सकते तो। ये हमारे स्कूल में आए थे अभी सर, और फिर इन्होंने 25 मई को इनका फर्स्ट ऑडिशन था पानीपत में। ये दूसरों की हेल्प करने का जो मेरा चस्क है ना, ये मेरे जो फादर साहब है वो हमेशा मैं कुछ भी करता था ना, वो ये कहते थे लाडली कर क्या की यार का भी हक था, लाज रख ली ममता की लेकिन प्यार का भी हक था। वो आज किसी और के हक में है जिस पर बस मेरा हक था। वो किसी और के हक में है जिस पर बस मेरा। चलिए चलते हैं, बैठे हुए नीचे अभी भाई बैठे हुए हैं। जल्दी जल्दी आओ कैमरामैन, आज रेड मारते हैं अभी भाई से। भाई राम राम भाई जी। राम राम। कैसे हो? तो बुलंद हौसले देखने वाले ना भी भाई, पहले तो एक बार राम राम कर दो। मेरे सभी भाई था जो बुलंद हौसले होने जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको भी राम राम, और जो करने वाले हैं उनको भी राम राम। और राम राम भाई। नाम अपना पिंटू सिरसवाड़ भाई साहब। सॉरी एकदम से आपने जिस डॉलर बड़ाटा मेरे सामने आया, मैं भूल गया कि केबल आएगी। आई एम सॉरी भाई साहब। तो आपको बता देंगे आज अभी भाई पे रेड मारी हमने। तो आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले जो वीडियो बताई थी, गड्डी खड़ी हुई थी भाई की, तो देख के एकदम अचानक हम आ गए हैं। कुछ मीटिंग चल रही थी भाई की, तो कुछ टीम बैठी हुई, इनसे भी हम राम राम करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। राम राम भाई सारे ना। राम राम। तो अभी भाई आज आपसे हम कुछ सवाल करते हैं, आपको कुछ सवाल के दायरों में लेते हैं, कुछ पूछते हैं आपसे। तो कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ भाई साहब, बाकी जैसा हूँ आपके सामने है। तो जैसे कि हमें पता है आपके बारे में, आज बहुत चर्चा में हो आप। आपके गाने यूट्यूब पे देखे हैं, आपके इंटरव्यू देखा है हमने। तो आज हमारा सौभाग्य है कि आप हमें मिले। बहुत बार फ़ोन किया है भाई को, इंस्टा पे भी लाइव आया हूँ मिलने के लिए, लेकिन भाई टाइम नहीं दे रहे थे भाई। कुछ कई बार भाई के पास टाइम था, कभी मेरे पास टाइम नहीं लगता था। तो आज कुदरती करनाल आए हुए थे, तो देखा भाई गड्डी खड़ी हुई है, तो सौभाग्य मिल गया मिलने के लिए। अभी भाई शुरुआत करें? बिल्कुल भाई जी। तो करे दिए शुरुआत अपना, तो करो जो करना। आपके के सबसे पहले तो हमें बात करते कि आज यहाँ पर क्या डिस्कस हो रही है। तो क्या डिस्कस हो रही है आज यहाँ पर? आज मेरा एक छोटा सा सॉन्ग है ट्रेंडिंग जन, जो 14 तारीख को रिलीज़ हुआ था। तो आज उसके लिए हमने, जो मेरा परिवार है, जो मेरे साथ काम कर रहा है, मेरी जो टीम है, एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा था भाई अगले सॉन्ग के लिए, और छोटा मोटा पार्टी कर लेंगे बस, इसके लिए थोड़ी सी मीटिंग रखी थी जी। हाँ। तो जैसे कि सॉन्ग रिलीज हुआ था, हाँ। तो कुछ उसके बारे में गुनगुना दो उसको। हाँ, मेरा एक ट्रेंडिंग जन सॉन्ग आया है। दाढ़ी मुछाड़ा छोरा टोप का मलंग था, रखे था दोनाली और रुतबा दमंग था, तेरे पे करे खुले खर्चे जिसने तू समझे थी नंगनी, गोरे चिट्टे रंग आली रे तोड़े थी तू यार का घमंडनी, तना सोची यार टूट जाएगा पर जिंदगी तो तेरी होनी जंडनी। गोरे चिट्टे रंग वाली रहा है। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि गोरे चिट्टे रंग वाली रहा है, तो ये सॉन्ग किस पे लिखा है आपने, किसको डेडिकेट किया है? ये सॉन्ग वैसा मेरी खुद की लाइफ पे डेडिकेट है, और जिसने मजबूर किया ये बात लिखने के लिए, उसमें मतलब एक रियल स्टोरी है वैसा भी है मेरी। अभी सर जैसे कि आपका जो नया सॉन्ग आ रहा है, तो फिलहाल तो उसकी पहले तो 2-4 लाइनें सुनाना। एक मेरे नेक्स्ट 2 सॉन्ग आ रहे हैं बैक टू बैक। सुनाओ सर। एक तो मेरा हक और एक प्यार तक हिंदी। एक तो ये सॉन्ग है, तू लाडली कर क्या की यार का भी हक था, लाज रख ली ममता की लेकिन प्यार का भी हक था। वो आज किसी और के हक में है जिस पर बस मेरा हक था। वो किसी और के हक में है जिस पर बस मेरा हक था। भाई वो किसी और के हक में है जोन साज जिस पर सिर्फ मेरा हक था। कमेंट बॉक्स में इस लाइन पर कमेंट आने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कि वो किसके हक में थी। ठीक है, तो अभी सर का पूरा सपोर्ट करना, इस लाइन पे कमेंट जरूर करना। सर सेकंड सॉन्ग है, अपे दिल लाया छोरी पाछे तड़ पाया, अच्छा। प्यार सू में तेरा कोई गैर नहीं, जिसी तना करी चल सहन करूंगा, मन तेरे गिला कोई बैर नहीं, जा तू कल्ला पी के दारू रो लूंगा सारी, जो प्यार तक कहंदी आपे पाछा हट जंदा प्यारी, जो प्यार तक कहंदी आपे पाछा हट जंदा प्यारी। हाँ।
तो जैसे कि आप भी उनमें से हो, लिखने से पहले पहले अपनी लाइफ पे लिखा है, यानी कि दिल टूटा हुआ है। क्या ये बात सच्चाई है? टूटा टूटा तो भाई साहब देवदास था, बन जाता, लेकिन आप बच गया है। अच्छा जी। हाँ, तो जैसे कि हमें पता लगा है जो आपका ये सॉन्ग आया है कि इसके ऊपर जो पंजाबी सिंगर है वो, तो उसने स्ट्राइक दी आपको? हाँ, इसमें सॉन्ग पे कॉपीराइट आया हुआ है मेरे पे। अच्छा जी। हाँ, तो कोई बात नहीं। अब देखो, ये मेरा अब उनको देता तो शायद डबल बेनिफिट होता, लेकिन ये मैंने अपने चैनल पे डाल लिया क्योंकि शायद अब ये हर किसी को तो पसंद नहीं आएगा। और ये तो मैंने एक छोटी सी एक शुरुआत करी है अपनी स्टोरी अपने उसमें रखने की, तो इस करके उन्होंने स्ट्राइक डाली हुई है और कॉपी आया हुआ है। इसका मेरे को बता दूं कि इस चीज़ से लोग कहते हैं ना पैसा कमाएगा, ना जी, इस चीज़ से कोई पैसा नहीं कमाऊंगा। इस चीज़ का जो भी पैसा है जिन्होंने स्ट्राइक डाली उसी को जाएगा। ठीक है। हाँ, जैसे कि आपके पहले भी भीमराव अम्बेडकर के बाबा साहब के सॉन्ग आए हुए हैं, तो उनके बारे में? हाँ, बाबा साहब के कुछ सॉन्ग आए जिन्होंने सब उन सॉन्ग ने मेरे को फेमस किया है। आज जो दो भाई जानते हैं ना, तो बाबा साहब के सॉन्ग से मेरे को जानते हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था उनका। वो सॉन्ग मैं रिलीज़ नहीं कर पाया था, लेकिन रिलीज़ होने से पहले ही वो हाईलाइट हो गए थे। आपको बता दें कि जिस शख्सियत से हम बात कर रहे हैं, भाई के लाइव प्रोग्राम भी चलते हैं, तो उनके बारे में पूछ लेते हैं। तो अभी भाई आपके लाइव प्रोग्राम चलते हैं, मैंने भी देखा है कई बार, तो क्या कहूँगे लाइव प्रोग्राम के बारे में? लाइव प्रोग्राम जो बाबा साहब का जो मेरा मिशन है, तो उसमें लाइव आके ही समझाया जा सकता है भाई जी। अदरवाइज़ कोई ऑनलाइन तो किसी को, बाबा साहब का जो मेरे सॉन्ग है वो एक मिशन है। उस मिशन से मैं इस लाइन में आया था। उससे पहले मेरे भोले के भी सॉन्ग आए हैं, 2 सॉन्ग आए हैं, टेंशन भोले की और भोले का टोला, लेकिन उनसे भी मेरे को इतना वो नहीं मिला। भोले बाबा की मेहर हुई थी, कोई दिक्कत नहीं, सावन में गाने अच्छे चले थे, लेकिन उसके बाद किसी तरह से रह गया था। लेकिन उसके बाद किसी ने मेरे को बताया, फादर साहब थे जो मेरे, मैं तेरे को करना ही है तो इस लाइन में कर। जो कि कह देते हैं ना कि बड़े बूढ़े कोई भी बात खाली नहीं जाती उनकी। उन्होंने कहा और मैंने किया और फिर वाकई में सक्सेस मिली। जो आपने लाइन जो चूज़ करके है, आपको बता दें कि बहुत कुछ है आज अभी के बारे में आपको बताऊंगा, तो वीडियो पूरी देखना, तो तभी पता लगेगा कि क्या है अभी, क्या कर रहे हैं आजकल, क्या इनका नया प्रोजेक्ट चल रहा है। पूरी देखना, बहुत कुछ है इस वीडियो के अंदर। एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी है, आपके लिए फ़ायदे के लिए है, तो देखना पूरी वीडियो। तो अभी भाई जैसे कि आपको बता दें कि आपकी जो शुरुआत थी, लाइन थी, तो कब से शुरुआत हुई आपकी? शुरुआत मेरी भाई साहब ये 2013 से हुई है। 2013 में मैंने स्टार्टिंग किया था लिखना। उसके बाद कुछ पता नहीं था, सिर्फ लिखने का ही पता था, और क्या लिख रहा है ये भी नहीं पता था कि लिख क्या रहा हूँ। बस हाँ, बोल से बोल मिला दिया, चल गया। फिर एक स्टेप आया बाबा साहब के ना, उसके भोले बाबा के गाने किए, किसी रिलेटिव ने मेरा साथ दिया। उसके बाद भोले बाबा के गाने आए। फिर अब उनमें पता नहीं था कि पैसे लेते भी हैं इनमें, अगर गाने दे रहे हैं तो मैंने कंपनी को सॉन्ग दे दिए थे, उससे कुछ मेरे को अर्निंग नहीं हुई, तो इस करके रुक गया था। फिर उसके बाद मैंने कोई गाना नहीं किया। तब समझ में आया भी पैसा ज़रूरी है, और पैसा होता तो शायद मैं बैक टू बैक एक आधा सॉन्ग देता, जिससे कि आज नाम होता अपना। पैसा ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है इस लाइन में। तो हम बहुत सारे कलाकारों से मिले हैं, तो हर जगह देखते हैं कि उनके पास कितना पैसा, कि बंदे के स्टैंडर्ड से पता लग जाएगा उसके पास पैसा है या नहीं है। तो आज हमें ये बताएं कि पैसा हमारी लाइफ में कितना ज़रूरी है? पैसा बहुत ज़रूरी है भाई साहब। पर्सनली तौर पे पैसा बहुत ज़रूरी है। और कहा जाए तो अगर आपको कोई अच्छी शख्सियत बनना है ना, तो उसके लिए भी पैसा बहुत ज़रूरी है। और ये भी सच है कि पैसा सब कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ भी नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिना पैसे के खरीदी जा सकती हैं, और वो चीज़ें पैसे से खरीदी हुई चीज़ों से ज़्यादा फ़ायदा दे देती हैं। इसलिए पैसा ज़रूरी है, लेकिन हाँ, पैसा हर जगह भी ज़रूरी नहीं है। चलो, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हर जगह भी पैसा काम नहीं आता। तो जैसे कि आपके बारे में पता लगा था हमें कि आप कुछ बच्चों के लिए भी कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ कॉपीराइट के चक्कर में, भाई कॉपीराइट कोई किसी को कोई कॉपी करता हो, तो उसके बारे में कब से? एक भाई साहब ने, रोहित लम्बा ने, उस टाइम मेरा इंटरव्यू लिया था, आपको पता होगा, आपने देखा होगा। तो उस टाइम मेरा कॉन्सेप्ट था कॉपी कैट क्रेजी चैट, तो वो कुछ इशू थे उसमें, तो वो मेरा जो शो था ऑफलाइन चला। उसमें 100+ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और उसमें से 23 बच्चे मेरे पास हैं जो कि हूबहू
किसी की कॉपी कर देते हैं, जिसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं और कुछ एवरेज भी हैं जो कॉपी करते हैं। तो वो मेरा सक्सेस है, लेकिन मैं उनको उस दिन रिप्रेजेंट करूंगा जब वाकई में उनको कुछ, मैं उनके अंदर कुछ होगा इंप्रेशन डालने का। इस करके मैंने उस पूरे शो को ही ऑफलाइन रखा है। और अब एक नेक्स्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट नेक्स्ट आया है मेरा। तो जो ये कॉपीराइट कॉपी कैट वाला जो आपका जो प्रोजेक्ट है, ये कब रिलीज होगा फिर यूट्यूब पे? यूट्यूब पे तो जब वो, मैं शो को नहीं रिलीज़ करूँगा, मैं उन जो बच्चे हैं जो कॉपी करते हैं उनको रिलीज़ करूँगा। उनको रिलीज होगा। अगर अभी कोई बच्चा कोई आपके पास आना चाहे, अपना टैलेंट दिखाना चाहे, कॉपी बिल्कुल आ सकता है, जब मर्जी आ सकता है। इसमें तो मेरा नंबर उस शो में भी था, उस इंटरव्यू में था भाई के में, रोहित लांबा के में, तो कभी भी आ सकता है। तो हम भी आपको बता दें कि अभी भाई का नंबर आप नीचे दे देंगे, आप वहाँ से अभी भाई से कांटेक्ट कर सकते हो। जिसके अंदर भी कोई टैलेंट हो तो आप अपना टैलेंट दिखा सकते हो, उस शो में अंदर आप आ सकते हो। तो अभी भाई जो शो शुरू कर रहे हो, इसके ऊपर हर चीज़ जो हम काम शुरू करते हैं उस पर इनकम की सख्त ज़रूरत होती है। तो इस पे इनकम आप बच्चों से ले रहे हो कुछ चार्ज, या फिर खुद कर रहे हो आप इसमें? अब जो मेरा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है एक वेब सीरीज़ का है। जैसे कि सर आपने वेब सीरीज के बारे में बाद में बात करेंगे, तो फिलहाल कॉपी कैट के बारे में अगर हमें बता दो तो। कॉपी कैट के बारे में मतलब पैसे, हाँ, उनसे बच्चों से कितने चार्ज है? बच्चों से देखो, चार्ज तो उनका मेन तो चार्ज हो गया वो कितनी दूर से आ रहे हैं। सबसे पहले से उनको अपना चार्ज देखना है, वो कितनी दूर से आ रहे हैं। अगर वो ऑनलाइन देना चाहे ऑडिशन तो ऑनलाइन भी दे सकते हैं मेरे को, और यहाँ आके देता है तो एक्चुअली मैं चार्ज जो लेता हूँ ना, उस सामने वाले की सिचुएशन देख के लेते हैं बाबूजी। बिना पैसे तो देखो कुछ होता नहीं है, लेकिन मैं जो किसी से भी कोई आज तक मैंने जो भी बिज़नेस किया है, कोई मैंने बहुत तरह के बिज़नेस किया, मैं एक छोटा मोटा बिजनेसमैन हूँ। अगर मैं कोई बिज़नेस करता हूँ तो अगर मैं कोई चीज़ किसी को दे रहा हूँ, मैंने 10 रुपये की किसी को चीज़ दी है, 10 रुपये उससे ली है, तो मेरी थिंकिंग होती है कि उस बंदे को 30 रुपये का फ़ायदा होना चाहिए, तब मैं 10 रुपये का कोई सामान सेल करता हूँ। वही चीज़ मेरा इस लाइन में भी है। बच्चे को 3 गुना बेनिफिट होना चाहिए जो उसने मेरे को फ़ीस पे की है, और फीस डिपेंड होती है उसकी सिचुएशन पे। क्योंकि ये जो शो है, मेरे जितने भी मेरे कॉन्सेप्ट है वो उन बच्चों के लिए है जो पैसे को लेकर टैलेंट दब जाते हैं। यानी कि आप उन बच्चों को ऊपर लाना चाहते हो जिसके पास पैसा नहीं है, जो गरीब फैमिली से है, उसके अंदर टैलेंट भरपूर मात्रा में है, लेकिन पैसे की वजह से उसका टैलेंट दब जाता है। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर आप, बहुत प्राउड ऑफ फील होता है मुझे आप जैसे बंदों से मिलके कि आप इतना अच्छा काम करते हो। तो ये काम करने के लिए हमें अकेले हम काम नहीं कर सकते, तो हमें फैमिली या किसी अच्छे उसकी ज़रूरत होती है, दोस्तों की। तो आपकी जो टीम है उसके बारे में आपके साथ कौन कौन है? मेरी जो टीम है, मेरी टीम आपके सामने बैठी है। ये भाई संदीप है, संदीप है जो मैनेजिंग करते हैं, पूरे प्रोग्राम की मैनेजिंग यही करते हैं। शूटिंग हो या कोई मेरा शो हो, उस चीज़ की पूरी प्लानिंग ये करते हैं। ये भाई साहब है मोहन जी। एक मेरे जो अंकित है भाई, वो आज वो पिछले इंटरव्यू में भी नहीं थे और आज भी वो नहीं आ पाए, वो एक रेसलिंग चल रही है गुड़गांव, वहाँ पे है। ये मोहन है भाई साहब, ये मेरे हर टाइम साथ रहते हैं। एक जो रियल साथ होता है ना, जो कोऑपरेट एक अंगरक्षक की तरह, ये अंगरक्षक की तरह मेरे साथ रहते हैं। वो भैया प्रवीण चरखी दादरी से हैं, ये एक डायरेक्टर का काम सीख रहे हैं, सीख कहीं और रहे हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट हमारे जैसों के ऊपर कर रहे हैं, जिसका हमारे को तो फ़ायदा है ही। अभी हमारे को एक डायरेक्टर मिल जाता है और इनको भी कुछ ना कुछ हमारे से सीखने को मिल जाता है। और ये जो बच्चे हैं ये मेरे स्टूडेंट हैं, मेरी टीम है, मेरा परिवार है जो इस लाइन में मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने बताया आपके जो साथ में संदीप जी नाम है आपका, तो राम राम भाई। राम राम भाई। तो आप क्या रोल है आपका भाई के साथ, क्या कहोगे अभी के बारे में? जो बोल देते हैं वही है, शो का जो भी देखभाल है और लोकेशन वगैरह, या फिर बच्चों का कैसे आना कैसे जाना, और अभी सर का भी जैसे भी इन्होंने जाना, क्या लोकेशन होगी, कहाँ पे शूट होगा, वो सब मेरे। जैसे कि अभी भाई ने बताया कि आप मैनेजमेंटिंग करते हो सर के साथ, तो आपका कुछ एक्सपीरियंस है इसके अंदर लाइन में, या फिर आप शुरुआत है आपकी भी? एक्सपीरियंस तो ये है, मुझे लगभग 5 साल हो गए सर साथ काम करते। तो बीच बीच में मैं जॉब के लिए भी इंटरव्यू देने गया हूँ। उससे पहले मैं जब कभी इंटरव्यू देने गया हूँ ना, तो मैं उनके सामने ऐसे बैठा रहता था जैसे अभी बैठा हूँ, बिल्कुल शांत,
लेकिन 1 साल ही हुआ था जैसे ऑल टैलेंट ऑफ इंडिया शो शुरू किया ना, उसके बाद हमने कॉलेज स्कूल्स में जाके ब्रीफिंग की। ब्रीफिंग से इतना फ़ायदा हुआ कि जैसे मेरे इंटरव्यू होने लगे जॉब के लिए भी, तो वहाँ पे जो सामने वाला क्वेश्चन पूछने वाला था ना, वो देखते ही एकदम से ऐसे उसके एक्सप्रेशन ऐसे थे कि बच्चे बोल कैसे रहे हैं, क्योंकि उनके सवाल ख़त्म नहीं होते थे, हमारा आंसर पहले आ जाता था। ये सब जो भी है शो की बदौलत है। पहले तो हमें कुछ आता ही नहीं था, कॉलेज में गए 1000 बच्चों में बोले, 500 बच्चों में बोले, वहीं से सब कुछ मिला। उसी के बाद नई शुरुआत हुई। इसका एक्सपीरियंस हमें ये हुआ कि हम अब हमारे सामने हज़ारों या फिर हमारे साथ 10,000 भी बंदे खड़े हो ना, हम बिल्कुल खुले से बोल सकते हैं, किसी के भी सवाल का कुछ भी जवाब दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम किसी के साथ रहते हैं तो किसी ना किसी सोर्स के उस पे रहते हैं, तो आप अभी भाई से कुछ सोर्स है आपको, कोई ज़रूरत के मुताबिक रह? बिल्कुल है। गरज तो सभी को होता है, सभी को। मेरा गर्ज यही है कि मैं फ़ोन करूं तुरंत हाजिर हो, सिर्फ ये गर्ज है मेरा और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। आज तक पूरा किया है, कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला कि कभी गैर हाजिर हो, कभी भी, चाहे आधी रात हो या दिन हो। बहुत बढ़िया भाई। जैसे कि एक भाई और बैठे हैं, इनसे पूछें। भाई राम राम। क्या नाम है भाई आपका? मोहन। जोर के बोलो यार। मोहन। आप कितने दिन से हो भाई के साथ? मैं करीब 7-8 साल से। 7-8 साल से। तो कैसा लगता है, किस तरीके से है भाई, क्या बिहेवियर है भाई का? बिहेवियर बहुत बढ़िया भाई, जब भी तो साथ में है। अच्छा जी। आज स्टडी टाइम से साथ में हम तो। आप भी किसी सोर्स से हो भाई के साथ? सोर्स यही भाईचारा। भाई राम राम। क्या नाम है भाई आपका? क्या जी? सुमित है। आप कितने दिन से हो भाई के साथ? जन्म से है। अच्छा भाई हो आप, छोटे इनके हो, छोटे भाई हैं। अच्छा। तो बढ़िया। तो क्या लगता है आपके बड़े भाई इतना अच्छा काम कर रहे हैं, एक प्रकार की समाज सेवा एक बोल देते हैं हम इसको, तो कैसा लगता है? प्राउड फील हो रहा है। तो जब आपके फ्रेंड वगैरह मिलते हैं आपको तो पूछते हैं भाई के बारे में कि अभी भाई इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप क्या जवाब देते हो? मतलब खुशी हो अपने आप में, कोई मेरे भाई के बारे में पूछ रहे हैं तो किस तरीके से एक्सप्लेन करते हो उनको? एक्सप्लेन बस हाँ ठीक है। एक्सप्रेशन आप आँखों में देख सकते हो, फिलहाल दिख रहा है ना, यही एक्सप्रेशन वहीं पे रहता है इनका। जैसे कि बताया कि भाई बहुत दूर से आए हैं, अभी भाई के साथ रहते हैं। आज यहाँ पर मीटिंग हो रही थी तो स्पेशल आया, इनसे 2-4 सवाल पूछ लेते हैं। अभी भाई के साथ कितने दिन से हो? अभी भाई के साथ भी 1 साल से ही है, जब से स्टार्टिंग की भाई के साथ ही की। कैसा लगता है बहुत भाभी भाई के साथ काम करते हुए? बहुत अच्छा लगा भाई। अच्छा। तो कुछ कोई अभी भाई के बारे में कुछ अंदर की कोई बात बताओगे जो अभी भाई नहीं बता रहे हमें? भाई अंदर की बात तो क्या बताएं, बाकी भाईचारा बहुत बढ़िया है भाई, अभी का सबके साथ सबको अच्छे से देख रेख रहना सहना सब कुछ। तो आज हम यहाँ अचानक से एकदम आए, आपके पास रेड डाल लिए, तो क्या चल रहा था यहाँ पर? बस शूट के बारे में बातचीत चल रही थी थोड़ी। अच्छा। नया गाना आएगा भाई का हक, उसके बारे में बातचीत कर रहे थे। चलो बहुत बढ़िया। जैसे कि बताया भाई ने कि नया गाना शूट हो रहा है, तो आज यहाँ पर मीटिंग चल रही थी उसके रिलेटिव कि कब उसको रिलीज़ किया जाए, कब किया जाए। तो अभी भाई जैसे कि आपके बारे में बहुत कुछ सर्च कर रहे थे, हम करते रहते हैं यूट्यूब पे, इंस्टा पे, आपसे वैसे मुलाकात भी होती रहती है, आपका इंटरव्यू देखा है। तो मुझे एक बात और पता लगी कि आप वेब सीरीज़ भी शुरू कर रहे हो। हाँ, मैं एक वेब सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, ऊंचे घराने यार पुराने, जो कि एक बिजनेस मैन में लगा के चलो। मेरा तो एक उससे मेन पर्पज़ ये है कि जो बच्चे, अब आपसे एक छोटा सवाल पूछ लूँ मैं? हाँ जी पूछो। माइक आप क्या, जब मैं पूछ रहा हूँ तो आप भी पूछ लो। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपको मौका मिलता, अब तो आपने एक अच्छा, भगवान की मेहर आपके ऊपर, आप एक अच्छे स्टैंड पे खड़े हो ऊपर वाले की। स्टार्टिंग में अगर आपको कोई बोलता कि चलो मैं आपको 50,000 सब्सक्राइबर स्टार्टिंग में देता हूँ, तो आप कितने पैसे देने को तैयार हो जाते उसको? जितना मेरे पास है उससे ज़्यादा, इनकी अपने आप को बेटर बनाने के लिए अगर लाख लग जाए, 2 लाख लग जाए। माना मूलधन 100 रुपये, अगर आपके पास 5-10 लाख होते तो कितने दे देते? तो दे देते, सारे दे देता मैं तो। चलो 50,000 सब्सक्राइबर मिले थे। वही एक है, अगर बच्चे को मौका मिले वेब सीरीज़ में आने का, गाने बनाने का, अगर हरियाणवी इंडस्ट्रीज़ की हम बात करें तो यहाँ की स्टार्टिंग तो एक हरियाणवी सॉन्ग, चाहे वो लिखा हो या गाया हो, वहीं से होती है। हाँ जी। और एक सॉन्ग पे मिनिमम खर्चा कितना आता है?
मिनिमम लगभग 50 तो कम से कम आएगा ही। बिल्कुल आएगा। आज का जो है महंगाई के दौर में 50,000 रुपये खर्चा आता है। तो अगली जो मेरा कॉन्सेप्ट है, एक तो वेब सीरीज़, एक उन बच्चों के टैलेंट को उठाना जो पैसे के अभाव से दब के रह जाता है, पैसे की वजह से, जो टैलेंट तो है बट पैसे नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपका कॉपीराइट वाले शो में भी था? बिल्कुल था, जो कि सक्सेस भी हुआ है। इसमें डिफरेंट क्या है? इसमें डिफरेंट ये है कि हम एक वेब सीरीज़ निकाल रहे हैं। अच्छा जी। उससे पहले जो बच्चे सॉन्ग लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, जो सिंगिंग करते हैं, जो मॉडलिंग करते हैं, जो एक्टिंग करते हैं, उनको मौका देंगे हम। आपने सीधे से बोला भाई एक गाने का खर्चा 50,000 रुपये है, तो हम उन बच्चों से लेंगे मात्र 24,000 रुपये। 26,000 मैं अपनी जेब से लगाऊंगा एक बच्चे के ऊपर। 24,000? हाँ जी। 24,000 तो बहुत बड़ी कॉस्ट होती है, तो बच्चे कहाँ से इसको पूरा करेंगे? अब जब 50,000 कॉस्ट खर्च कर रहे हैं तो 24 भी करेंगे, लेकिन उनको एक पास एक ऑफ़र है हमारी तरफ से कि वो 24,000 रुपये हमारे को हज़ार करके देने हैं, इकट्ठे नहीं देने। देखो कुछ भी चीज़ अब बिना पैसे के तो कुछ होता नहीं। 24,000 में हम उसको एक सॉन्ग करके देंगे, चाहे वो लिखता है, चाहे गाता है, चाहे मॉडलिंग करता है, चाहे एक्टिंग करता है। 26,000 हम खर्च करेंगे, प्लस उसका जो सॉन्ग होगा वो चैनल पे डलेगा। वही सॉन्ग हम अपनी वेब सीरीज़ में लेंगे। 2 फायदे। तीसरा, अगर भगवान ने चाहा और हमारी वेब सीरीज़ चल जाती है और कुछ मात्रा में जितना उस भाई ने इन्वेस्ट किया अगर उसका हमारे पास आ रहा है तो हम उसका वो वापस भी करेंगे। 3 फायदे। मैंने आपको बोला है मैं कोई भी बिज़नेस करता हूँ तो उसमें सबसे पहले जिससे मैंने पैसा लिया है ना बाबू जी, उसको 3 गुना फ़ायदा देने की सोचता हूँ, क्योंकि पैसा कम कमाओ, नाम ज़्यादा कमाओ। पैसे की तय कम लगाओ, इमेज ज़्यादा बनाओ। अगर किसी बच्चे के पास 24,000 आपने बोल दिया उसकी कॉस्ट है एक बच्चे की वेब सीरीज में आने के लिए, अगर उसके पास 24,000 ना हो तो आप बोल रहे कि उसको किस्तों में ले लेंगे हम 1,000 रुपये। अगर उस बच्चे के पास 1,000 रुपये भी ना हो, टैलेंट तो हो, टैलेंट तो होगा। 1000 मायने नहीं रखते। जब 50,000 मायने नहीं रखे, 24 पे आ गए, 24 मायने नहीं रखे, 1,000 पे आ गए, तो हम उससे नीचे जाने के भी सोच सकते हैं बाबू जी, क्योंकि हम धरती से जुड़े हुए इंसान हैं। टैलेंट हो वो भी हम लगाएंगे, वो भी हम लगाएंगे। जैसे कि एक इंटरव्यू में आपने बताया था कि अगर किसी बच्चे के पास किराया नहीं होता, पैसे नहीं होते, तो आप उसको ड्रॉप करने के लिए जाते हो। बिल्कुल सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। वो तो ये बैठे हैं, उसके एग्जाम्पल तो वो बच्चे ये हैं। ये बच्चे हैं? हाँ। तो इनसे बात कर लेते हैं पहले। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है आपका? संध्या। आपका नाम? पायल। आपका? त्रुषि। तुलसी। तो आप अभी भाई के साथ आप कितने दिनों से हो? 5 साल से। तो क्या फ़ायदा मिला आपको भाई के साथ मिलकर? फायदा एक्सपीरियंस मिलता है लाइफ का, भाई कौन कैसा है कौन, मतलब आज के टाइम में अभी सर जैसे तो वैसे मिलते नहीं हैं, बाकी अभी सर मिले हैं, इनके साथ तो जुड़ के रहना है आगे। तो क्या रोल मिला है आपको वेब सीरीज में या फिर कॉपीराइट में? मैं तो कोई बोल, मैं सिर्फ डांस के लिए हूँ। डांस के लिए? हाँ। तो जब फर्स्ट टाइम बार अगर कॉल आया या आपको पता लगा भाई के बारे में, तो आपने इस टाइम में ऑडिशन के लिए बुलाया होगा भाई ने आपको, तो आपको कैसा लगा उस टाइम फर्स्ट टाइम मिलने के बाद? तो ये हमारे स्कूल में आए थे अभी सर, और फिर इन्होंने 25 मई को इनका फर्स्ट ऑडिशन था पानीपत में, और उस दिन मुझे मिला भी नहीं था गैलेक्सी टावर पे था ऑडिशन, और मेरे को मिली भी नहीं वो जगह। मैं 12 बजे घर से निकली, 5 बजे तक मैं ऐसे ही घूमती रही, मेरे को मिला ही नहीं। मतलब जाने वाली थी घर, फिर भी मेरे को लगा कि जाना चाहिए एक बार। सर अच्छी मोटिवेट करके गए थे स्कूल में, तो फिर मैं गई थी वहाँ पे, फिर उन्होंने मेरे को सिलेक्ट करा, फिर सेकंड ऑडिशन हुआ, फिर थर्ड में इन्होंने मेरे को अपनी टीम में ले लिया। फिर अब 5 साल हो गया मैं सर के साथ ही हूँ। अच्छे हैं, सर का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। मतलब आज के टाइम में नहीं होता, आज के टाइम में सब अपना फ़ायदा देखते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपना अलग ही फ़ायदे से मतलब दूसरे को देखते हैं, खासकर गर्ल्स को मतलब अलग ही तरीके से देखते हैं। तो सर में वो चीज़ बिल्कुल नहीं है, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। आप सर मैं एक्टिंग किस चीज़ में हो? एक्टिंग में। हाँ। किस प्रकार की एक्टिंग करते हो आप? सर मैं सॉन्ग में एक्टिंग करी है। अच्छा, मॉडल हो आप? अच्छा, तो जैसे कि सॉन्ग आए हैं भाई के, मैंने देखा 1-2 सॉन्ग आए हुए हैं, तो आपने कौन से? ट्रेंडिंग झंड में फर्स्ट सॉन्ग है मेरा। अच्छा, आप उसमें मॉडल हो आप? तो आप कितने दिन से हो? मैं अभी 5 साल से, मेरी सिस्टर हम दोनों। अच्छा, दोनों। आप सर मैं डांसिंग में। डांसर हो आप? Yes, तो sir. आपको जब पता लगा अभी के बारे में, तो आपको कैसा लगा कि वाकई में सच्चा है या झूठ है ये? सच है सर। सच है? अच्छे है सर, बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, हेल्प भी करते हैं हमारी।
क्या हेल्प की है आपकी? सर जैसे कभी मनी प्रॉब्लम हो जाती थी यहाँ आने में, ऑडिशन वगैरह में, तो सर हर टाइप से हेल्प करते थे, मतलब फीस वगैरह दे देते थे और आने के लिए किराया वगैरह सब कुछ। यानी कि जो बताया है अभी बताया, जो पिछले इंटरव्यू में बताया, वो सच्चाई है? हाँ जी बिल्कुल। पक्के में? हाँ जी, हाँ, जितना कहा उतना कम है, बल्कि वो उससे ज़्यादा किया सर ने। तो जैसे कि आपको बता दें कि जो बात है हम अभी भाई के बारे में जानते थे, तो आज आपको लाइव प्रूफ दिखा दिया है। कुछ स्टूडेंट उनके आए हुए हैं यहाँ पर, इसी मीटिंग चल रही थी तो छापा मारा, हमने रेड मारी है, तो सच्चाई भी बता दें कि सच्चाई है, जो भाई कर रहे हैं वो सच्चाई है। अभी भाई जैसे कि आप इतनी अच्छी काम कर रहे हो, तो इस चीज़ की चस्क, हम इसको चस्क बोल देते हैं, कीड़ा बोल देते हैं, दिमाग में कहीं से पैदा होता है, तो ये कहाँ से पैदा हुआ आपके अंदर? ये दूसरों की हेल्प करने का जो मेरा चस्क है ना, ये मेरे जो फादर साहब है, वो हमेशा मैं कुछ भी करता था ना, वो ये कहते थे कि बेटा उस चीज़ के लिए हर तरह से प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी। और हम उस चीज़ के लिए संपूर्ण नहीं है, क्योंकि इस लाइन में अगर जाएगा तो बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ेगा और बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि भगवान का दिया सब कुछ है। लेकिन फिर भी मेरे पापा ये बात बोलते थे, तो मैं उस टाइम ये सोचता था कि जब मेरे पास तो सब कुछ है, तब भी मेरे को ये बातें सुनने को मिल रही हैं, तो जिनके पास ये नहीं है उनको तो कोई ये चीज़ बताने वाला भी नहीं होगा। किस किस चीज़ की मेन तो मनी प्रॉब्लम होगी, मेन तो मनी प्रॉब्लम होगी। और अब जब किसी के भी पेरेंट्स हैं, किसी के भी लगा लो, तो ये लाइन होगी पैसा फूकने वाली बाबूजी। इस लाइन में तो पैसा फूकते जाओ, राख हाथ लगेगी, उस राख पे तो बेशक नाम लिख लो, अदरवाइज आसानी से नाम नहीं चमकता। चलो बात आपने सही कही है। तो सर जैसे कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, आप इस चीज़ से कितना इनकम कमा रहे हो? मैं प्यार कमा रहा हूँ बाबूजी। इनकम तो आज गाड़ी में वॉलेट पड़ा है, और अब मैं आपको स्टेटमेंट चेक करा सकता हूँ, सिर्फ उसमें डेबिट की ही वो मिलेगी, रिसीव्ड की कोई स्टेटमेंट नहीं मिलेगी आपको। लेकिन हाँ, इन लोगों का प्यार इतना है कि कहीं ना कहीं से ऊपर वाला देता रहता है। जिन्ने खुले मित्रां दे खर्चे, उन्ना खुला रब सानू दे ही जाना है। लिखने वाले ने रियलिटी बात लिखी है। जैसे कि आपके साथ आपकी टीम है, हाँ तो कुछ आप जैसे जो काम कर रहे हो, हाँ तो जैसे कि आप लोग भी इनके पास जो आते हैं तो कुछ ना कुछ सोचते हो कि कुछ हमें मिले, थोड़ा बहुत मिले, जिससे हमारा कुछ गुजारो, इन फ़ोन का खर्चा ही निकलता रहे। टैलेंट है आपके अंदर, टैलेंट दिखा रहे हो, लेकिन फिर भी सर मन में जिज्ञासा रहती है कि कुछ तो आपको कुछ मिला है? अच्छा हाँ मिला है। मिला है? हाँ। आपको भी मिला है ना? तो बहुत बढ़िया। सर आपको आप बताओगे कुछ कि आपको कितना की इनकम पैदा हुई है? इनकम अभी भाई के साथ रह के सॉन्ग आए हैं, अपने ट्रेंड चल रहे हैं अच्छे, तो कितना के पैसा आया है हाथ में? जितना आया सारा मेरा ही है। मैनेजमेंट मेरे हाथ में, तो सारा मेरा ही है। प्रॉफिट लॉस जो भी है साथ में है। तो आप क्या कहोगे सर इस चीज़ के बारे में? इस चीज़ के बारे में भाई जी, आप देखो, मैंने आपको बताया फर्स्ट सॉन्ग जो मेरे हुए वो मैंने ऐसे ही दे दिए, उससे कोई अर्निंग नहीं हुई। बाबा साहब के जो सॉन्ग थे वो हमने एक सेवा रूप में किए, उससे भगवान की दया से अर्निंग इतनी हुई है कि प्रेम प्यार लोगों को इतना मिला है अनलिमिटेड। हाँ, रिलीज़ का मौका भी नहीं मिला, मैं बोल रहा हूँ। तीसरा जो ट्रेंडिंग जेंड वो मैंने अपने चैनल पे डाला है, इसके कितने मिलियन फॉलोवर है या व्यूवर्स, अब आप देख ही सकते हो कितनी अर्निंग हुई होगी। जबकि मैंने बोला कि ये सॉन्ग कॉपीराइट आया हुआ है इस सॉन्ग पे, इसका जो इनकम होगा वो कंपनी को जाएगा। मैंने इनकम कमाई है, सिर्फ प्यार कमाया, लोगों का साथ कमाया है। सही बात। मेरे साथ जो एक ने विदाउट सेल्फ के, बिना अपने फ़ायदे के जो इकट्ठे हुए ना, तो आज आप बाइक लेके आए हो, बाइक पे भाई भी लेके आए हो ना। हाँ जी। तो फ्री फंड में तो आपको ये है कि मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, मेरे पैसे कमाएंगे, दोनों भाई इकट्ठे नाम कमाएंगे। हाँ जी। सोचा है ना, तब आए होंगे। उसको भी ये बोला होगा चल तेरे को रास्ते में चाय पिलाऊंगा, चल मेरे साथ, बोला होगा ना। तो इसी चीज़ से मैं इनको, वो चीज़ मैंने कमाई है। एक पैसे का खर्चा नहीं होता मेरा इनके साथ। और आप आओ, आपने आया, आपने इतने बच्चे देखे, एक दड़ा टाइप में देखा, वजन बढ़ाना उस चीज़ का। लेकिन मैं कहूँ पैसे कमा के आप नहीं, पैसे खर्च करके ये दड़ा इकट्ठा नहीं कर सकते। आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन हम जिस देश से हैं, जिस राज्य से हैं, तो उसके अंदर सब बोलते हैं कि ये तो गलत कर रहा है, ये तो लोगों को लूट रहा है, कुछ लूट रहा है। तो कुछ नेगेटिव कमेंट भी आते होंगे आपके पास, बोलते भी होंगे, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा? एक बार
ऑडिशन हुए, पानीपत के ऑडिशन थे, 3rd राउंड था, तो 3rd राउंड की भी फीस थी बाबूजी। अब कैमरा चलेगा, लोकेशन भी ली है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, मार्केटिंग भी की है। 200 रुपये फीस थी 3rd राउंड की। तो हमने फ़ोन किया, बच्चे कॉलिंग कर रहे थे कि आप डेट बता रहे थे, नेक्स्ट ऑडिशन इस डेट को है, इस डेट को है, इस डेट को है। तो किसी लड़की की मम्मी, लड़का था पता नहीं लड़की, उसकी मम्मी ने फ़ोन किया कि उससे बात हुई, वो बोले कि हम तो नहीं आ रहे। बोले क्यों नहीं आ रहे? कि फ़ीस आप ज़्यादा ले रहे हो। अच्छा जी। बोले फ़ीस ज़्यादा ले रहे हो, तो इन्होंने बोला कि सर आप बात करो तो फ़ीस ज़्यादा ले रहे हैं। अब इनके पास क्या, नए बच्चे थे, इनके पास क्या जवाब है। मैं कहा जी एक काम करना, आप आ जाना और फीस आप कोई बात नहीं मत देना। सेकंड बोले हमारे पास तो किराया भी नहीं है। मैं कहा जी एक काम करना, आप आज ही हो, मैं किराया भी दे दूँगा, लेकिन बच्चे को ले आना। तो बोले नहीं जी पहले पैसे दे दो तब आएंगे हम। तो मैं कहा जी देखो आना तो पड़ेगा, आके ही मैं कुछ दे पाऊँगा आपको, बिना आए तो नहीं दे पाऊँगा। तो बोले ठीक है जी हम नहीं आते, आप नहीं चलिए उड़े। तो ये ऐसी सिचुएशन, लोगों की कमेंट्स बहुत आती हैं। सबसे ज़्यादा कमेंट तो मेरी फैमिली की आती है। अच्छा जी, फैमिली को सपोर्ट नहीं है नहीं बिल्कुल भी? सपोर्ट है पूरा, अच्छा जी। क्योंकि जो मैं पैसा फूक रहा हूँ तो फैमिली का ही है। हाँ जी। तो ये कमेंट आती है भैया फूक ले जितना फूकना था ना, लेकिन अगर कुछ करके ना दिखाया ना तब सारा हिसाब लिया जाएगा। क्योंकि अब फैमिली में मैं अकेला तो हूँ नहीं, मेरे भाई भी हैं छोटे, और अब ये तो लक है कि मेरा भाई मेरे साथ है। कुछ अपना फूक रहा है, कुछ इसका फूक रहा है। और कमेंट तो सबसे पहले तो घर वालों की आती है, लेकिन मेरे को ये पता है कि हाँ अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ है। मेरे को फील भी होता है भी हाँ मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और फैमिली का पैसा ख़राब कर रहा हूँ। लेकिन हाँ मेरे को ये भी है, अगर मेरी सोच है अगर वो रंग लाई ना, तो वो बच्चे जो कामयाब होंगे, जो कि हमारे को मौका नहीं मिला, मैं उनको मौका दे रहा हूँ, अगर वो कामयाब हो गए ना तो सारा पैसा वसूल है। वो तो है ही सर, आज जिस दिन कामयाब हो गए तो पैसा वसूल ही है। कोई नहीं, एक दिन ज़रूर आएगा ये दिन कि आप कामयाब हो, आपके बच्चे कामयाब हो, एक दिन तरक्की करें। तो आखिरी क्वेश्चन सर पूछना चाहेंगे, जैसे कि हम कोई काम करते हैं तो घर वाले सपोर्ट करते हैं फुल, पड़ोसी बहुत ताने कसते हैं, कि जैसे कि हम हरियाणा में बोलते हैं कि डायलॉग बोल देते हैं, बेइज्जती करते हैं अपनी। तो पड़ोसियों का क्या रिस्पॉन्स है सर? खासकर मेरे पड़ोसियों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है सब इस लाइन में। अच्छा जी, बहुत अच्छा। नहीं आपके प्रति क्या था? मेरे प्रति तो अच्छा जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। उनको सिर्फ एक वो चीज़ क्या देखते हैं, वो लड़का सुबह जाता है गाड़ी में बैठ के और शाम को आता है। अब मैं जो गाना आया उनको गाना तब पता चला भाई ये क्या काम कर रहा है। उनको मैंने पता ही नहीं लगने दिया मैं क्या काम कर रहा हूँ। आप जैसे कि आपके पास लड़कियां आती हैं, कुछ गर्ल्स बैठी हुई हैं, आपके स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो आपको पता है कि हमारे देश के अंदर, जिस देश से हम, लड़कों को तो स्पोर्ट फुल रहती है, ठीक है, लड़कियों को कम स्पोर्ट रहती है। तो इनके पेरेंट्स आपके साथ कितने स्पोर्ट में रहते हैं? वो बैठे हैं, आप लाइव चेक कर सकते हो, पेरेंट्स आए हुए हैं। नहीं फिर भी आपको कॉल आती होगी तो आपको क्या कहते हैं? एक्चुअली एक मेन तो क्या है कि मैं इतना टाइम नहीं है भगवान के दया से कि मैं किसी का कॉल रिसीव नहीं कर पाता। भाई साहब हैं ये कॉल रिसीव करते हैं सभी के। अदरवाइज़ कभी भी मेरे को ये है कि जो भी रिस्पॉन्स है ना, जो भी है 5 स्टार आता है फैमिली का। अच्छा हाँ, फीडबैक 5 स्टार है। तो जैसे कि हम आपसे पूछते हैं कि आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन है आपके प्रति, क्या रिएक्शन है आपके प्रति? हमारे प्रति थोड़ी जोर के बोलो। हाँ जी बहुत अच्छा, बहुत रिएक्शन है। तो जैसे कि एक आप गर्ल्स हो तो घर वाले बहुत कम सपोर्ट करते हैं, तो जैसे कि अभी के बारे में उनको नहीं पता था शुरुआत में, तो आपको जब इनके पास जाने के लिए दिया भाई आप जा सकते हो, तो उस समय क्या सोचा था आपके पेरेंट्स ने अभी के बारे में? कुछ नहीं कह रहे थे भाई चले जाओ देख लेना एक बार, फिर धीरे धीरे अच्छा होता गया सब कुछ। अच्छा। पता लगता गया सर के बारे में तो सपोर्ट करते गए। तो आप गांव से बिलोंग करते हो या शहर से? गाँव से। गांव से। आप? तो आपका क्या रिस्पॉन्स है? आप तो दोनों बहनें हो, चला आपका तो सेम रहा, तो आपका? सर बस मेरे साथ मेरी मम्मा आती है तो वो सर से मिली, सर से बात की, उनको भी सर का बिहेव अच्छा लगा, वो भी फुल सपोर्ट करते हैं अब। करते हैं? हाँ जी। चलो लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं आपको। तो जैसे कि बच्चों ने बताया कि इनके पेरेंट्स ही फुल सपोर्ट करेंगे, पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं रहेगी तो कैसे हम कामयाब होंगे सर? तो मेन तो हमें अपने माता पिता की ही सपोर्ट चाहिए। तो सर जैसे कि आपका आज हमें इतना टाइम दिया कीमती, बीच में हमने आपको उठाया, आप कुछ मीटिंग में बिजी थे तो उसके लिए सॉरी। तो आखिरी बार हमारे चैनल को देखने वाले को राम राम कर दीजिए। भाई साहब जो भी भाई बुलंद हौसले देख रहे हैं, और फिर मैं दोबारा बोलता हूँ जो देखने वाले हैं
वो भाई का हौसला बढ़ाओ। व्यूवर और सब्सक्राइबर इतने होने चाहिए कि भाई साहब उन जहाँ हॉट सीट पे मैं बैठा हूँ आप भी बैठे होंगे, और भाई का हौसला बुलंद करो, क्योंकि इनके हौसले पहले ही बुलंद है और आप करोगे तो इस कहने का मतलब है शेयर सब्सक्राइब इतने होने चाहिए कि कमेंटों की जड़ी लग जाए। बैटरी बार बार लो, हाँ चेक, मोबाइल की बैटरी बार बार लो, हाँ चेक तो कर बुलंद हौसले देखने वाले को सभी को राम राम, और भाई का हौसला बढ़ाओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। क्या आज इसने किया और क्या आज मैंने बोला उस पर कमेंट जरूर देना भाई साहब। तो सभी को जय हिंद, जय हरियाणा।